आप उनको रोक तो लगाइए। आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, वो और बलात्कार करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए? पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश में इस बात का दबी जुबान से बहुत सारे लोग डर से, पुलिसिया डर से, प्रशासन के डर से, ये सरकार चूंकि जब जब डरती है पुलिस को आगे कर देती है। यहाँ जहाँ इनको जेल में डालकर और दूध का दूध पानी का पानी कर देते, बात खत्म, जांच होती। भाजपा वालों का आरोप है कि ये राजनीतिक मंच बन गया है, अब यहाँ पे राजनीति हो रही है। आपकी बहन बेटी बैठी होती तब भी आपको राजनीतिक मंच ढूंढता? आप राजनीतिक मंच बनने क्यों दे रहे? आप जब वो बैठी तभी आप उसको जेल में डाल दीजिए, उसको टेस्ट करा लीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कहिए संयुक्त संसदीय समिति से करवा लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, तमाम तरह के टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट होता है। आपको नहीं पता है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जानबूझ के आंख रहते अंधे हैं और सब कुछ देख रहे हैं लिफाफा के चक्कर में। मदारी का खेल दिखा रहे हैं, मदारी का खेल मत दिखाइए। ऑडियंस में किस तरीके से टीवी चैनलों में बैठता है, कैसे गेस्ट बैठता है, किस पर बहस होता है, ये पूरे देश को पता चल चुका है। अब बस यही बात है कि लोगों को घर और मकानों से निकलना होगा। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर बेटियां चाहे किसी की भी हो, पंडित की हो, मौलाना की हो, अग्रव की हो, पिछड़ों की हो, हमें अपनी बेटी बचानी है जैसे हमने अपनी रोटी बचाई है। सेम सेम सेम, ये रोटी और बेटी का लड़ाई। ये अमृत काल का उत्सव मना रहा है, इस अमृत काल के उत्सव में इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं छलावा है। देखिए, अमृत काल है कि विष काल है, ये तो आपको फैसला करना है। समझ, आज से भारत नहीं है, हम तो उस स्टेट से आते हैं जहां सभी भगवानों का जन्म हुआ है, सभी धर्म का समावेश है। अमृत मतलब समझते हैं? राम युग कह देते हैं कभी आप। राम युग में क्या होता था? प्रजा, हर आदमी के विचार को सुना जाता था। अगर मोदी जी के युग में अगर वो होता, जो पूछा कि सीता के बारे में आरोप लगाया, तभी उसको गोली मार दी जाती, चाइना से यूपीए में डाल दिया गया होता। लेकिन प्रभु श्री राम का युग था, राम की अपनी मर्यादाएं थी और प्रभु श्री राम भारत के कण-कण में बसते हैं, समझ लीजिए। तो जो उनके आचरण थे, उन्होंने क्या किया? अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने राजधर्म का पालन किया, क्योंकि वो राजा थे। तो क्या प्रधानमंत्री को प्रभु श्री राम के मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए राजधर्म का पालन नहीं करना था? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं परित्याग कर देना था? आप बताओ। ये ऑडियो वीडियो सबूत मांगा जा रहा है, तो कैसे लगता है, कैसे साबित होगा? देखिए, जो लोग मांग रहे हैं उनसे पूछिए, उनको ये थोड़ा ना पता था कि हमारे साथ यौन शोषण करेगा, कि कैमरा ऑन करके रखता है कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अरे यार, कैसी बात है? ब्रजभूषण के घर मतलब वही रूम के पास उनके पास रुके थे, ये भी तो कैमरामैन को थोड़ी लेके जाएंगे। ये देखिए बेतुकी चीजें, ये क्या है? आप सुनो, ये चीजें अगर आप पूछ रहे हो तो आप पत्रकार नहीं हो। आप जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था बीजेपी का गुण गाने के लिए, ऐसे ही आप लोगों को रख रखा है। आपकी मर्यादाएं समाप्त हो गई। हम तो सवाल इनसे आपसे सवाल करो तो आप कहते हो, उनसे सवाल करो तो वो कहते हैं। कितने किसी से भी सवाल, जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है आप? मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार हो? जी जी हैं? जी, कहाँ तक पढ़े हो? बीएससी किया हुआ है। किसी भी चीज का जांच होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। बीमारी का पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, इसी से पता चलता है ना। तो जब बलात्कार हुआ तो उससे संबंधित जांच भी तो है, बिल्कुल। क्या कि नहीं है? तो जांच कौन कराएगा? सरकार। तो ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हो, उनको पूछो कि जेल में डालो, उनको टेस्ट कराओ। टेस्ट कराओगे, क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेटियां गलत हैं तो इनको जेल में डाल देना, नहीं तो आरोपी को जेल में डालो। क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई सुन तो लो यार जी, आपकी बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होता तो आप कहते बेटा चुप रहे, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। आप सोचते हैं ये भी बच्ची किसी न किसी की बाप की बेटी है, बिल्कुल, किसी न किसी भाई की बहन है, बिल्कुल है। अब मान लो कि अभी शादी नहीं हुआ इनका, तो यौन शोषण का आरोप लगा तो उनका शादी समाज में होगा, हे दृष्टि से देखेगा। बिल्कुल। तो सोचो, कोई आदमी अगर, अब समझो, जब तक अगर सच्चाई नहीं है तो कलेजा पर पत्थर रखकर सामाजिक दायरों से, सामाजिक जो प्रताड़ना है उससे भी ऊपर उठकर अगर समाज में कोई आया है तो कोई आदमी ऐसे ही लगा देगा? कोई अपनी इज्जत का फलूदा निकाल देगा? अरे भाई, बेशर्मी की हद होती है यार, बेशर्मी की हद होती है, समझो।
अब ये तो है नहीं, आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के अगर छाट लिए होंगे, आपके दिमाग में गोबर भरा है, तो आप बात में तू की करो। मैं तो देखो साफ सुथरी बात कहता। अंतिम तौर पर सर अंत में क्या कहना चाहेंगे, कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, न्याय के लिए हमेशा से लड़ाई लड़नी पड़ी। जुल्मी लोग का समय है और न्याय की बात है, न्यायालय देगा। और ये आंदोलन सोचते हैं उस विचार? हम लोग तो चिल्लाते रहते पूरा हैं। देश सुनो, भाई हम लोग पूरा तो बोलते सुनो, रहते हैं। ये कहाँ से है पूछो, ये कहाँ से है? पूरा देश आया हुआ है धीरे धीरे। समझिए, आप बताओ यूपी के हैं? यूपी के बिहार से। सर आप कहाँ से? हम लोग भी गोरखपुर से आए हुए हैं, यूपी से। वो राजस्थान से। ये है भारत की शक्ति ये कि भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आने लगे। लोगों को अब लगा है कि ये सरकार जुल्मी है, ये सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, इसीलिए ये लोग सड़कों पर आए हैं। इनका क्या परी है? उनमें से कोई आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं। है, देश की बेटी, इसलिए आया हूँ मैं। मेरा खून खोलता, मेरा वो आपकी बेटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, देश की बेटी, देश की बेटी। यही बात है, बेटियां चाहे किसी की भी हो, आपकी भी हो सकती अपनी है, बेटी की भी हो सकती है। किसी की भी हो सोचो सकती है। आप कि आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी माँ के साथ बलात्कार हुआ होता, आपके घर की महिला होती, तब भी क्या यही सवाल पूछते आप? ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण लगता है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? वो तो आरोप क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री? वही हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रभूषण शरण सिंह ने ये भी तो कहा ना कि मैंने अगर मुंह खोल दी तो भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये कौन सा भूचाल आ जाएगा? इसका मतलब प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गृह मंत्री जी डरे सहमे हैं। क्लियर सा बात है। और इस बात को इतना रायता मत फैलाइए। जब फोटो खिंचाना होता है तो नरेंद्र मोदी जी खुद आ जाते हैं। कौन जब सी रायता बात करी फैलाना थी जब होता मेडल है, मिला हुआ था, तब कौन आप सी लोगों बात को भेज देते हैं। जो पहलवान चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी बताइए, समाज का हर एक हाँ, लोग आ रहे हैं, पंकज लेकिन श्रीवास्तव, पहलवान समुदाय के लोग जो हैं, हमेशा वो तो लिमिटेड लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? समस्या हो लिमिटेड लोग मतलब नहीं समझ पहलवान लोग। अरे भाई, मैं बिहार से हूँ, ये बिहार से है, ये राजस्थान से है। खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे पहलवान कह रहे हैं, जो पहलवान जो प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से तो हरियाणा से तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों से समर्थन नहीं मिल रहा है। क्यों लग रहा मैं है? किस राज्य से हूँ? अरे भाई, मैं किस राज्य से हूँ? बिहार से मैं समर्थन नहीं देने तो आया हूँ ना। बाकी स्टेट आप किस राज्य से हैं? आप किस राज्य? आप बताओ। पहलवान वर्ग की बात मैं कह हैं। रहा हूँ। खिलाड़ी हैं सुनो, उनकी बात। आप एक मिनट। देश में जितने भी पहलवान हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य से हैं? हरियाणा से हरियाणा। ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों बिहार से में है नहीं पहलवान? बाकी राज्यों अरे से भाई, नहीं पूछ रहा हूँ आपको। कम। आसाम में है कम है, पहलवान? कम है, सब जगह तो अरे प्रोटेस्ट भाई, नहीं फिर कर वही वाली बात। नेशनल लेवल पर जिस तरीके से ये पहलवान बेटियां आई है, आसाम में है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, प्राइज इन्होंने लिया। जहाँ की होगी वहीं की आएगी। आप कह दो जबरदस्ती के कि नहीं जी मोदी जी की तरह। अरे भाइयों बहनों मित्रों, मेरा बैल भी दूध देता था, ये तो नेहरू जी की गलती है कि बैल दूध देना बंद कर दिया। कुछ भी बोल दो। अरे वाह, अरे जहाँ हुआ वहीं की तो आएगी। आप जबरदस्ती कहते हो कि हम बैल का दूध निकालेंगे। कैसे निकालोगे बैल का दूध, बताओ आप हमको। गाय का ही तो दूध निकालोगे ना। जिसके साथ हुआ वो आया। आप ये कह के बैल का दूध मत निकालो। क्यों बैल का दूध निकाल लो? बैल का दूध नार्को निकलता है। टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट होने के बाद अगर नहीं होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं ठीक है? सुनो, ब्रजभूषण सिंह सारे टेस्ट करवा लो, ठीक है, और नहीं हुआ तो जो कह देना। फिर लेट क्यों लगा रहे हो? सच को आज क्या, आखिर 28 दिन तक आप चुप हो और जनवरी में ये बच्चियां आई थी तब भी आप नहीं कराए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, दोषी को बचाया जा रहा है। हमें तो डर है कि कहीं इन पहलवानों के साथ किसी तरीके की घटना ना हो, इनको सुरक्षा दिया जाए। जिस तरीके के लोग यहाँ आते हैं बदनाम करने सब कुछ। कुलदीप सेंगर में हमने देखा था केस में, पीड़िता के पूरे परिवार को, गवाह को कुचल दिया गया, तब तो आप सवाल ही नहीं पूछे। तब भी यही सवाल कर रहे थे, आरोप सिद्ध होगा तो यह हो जाएगा। क्या हुआ कुलदीप सेंगर को? पैरल पर बाहर आ गया। जिसकी जाने गई उसकी, जिसकी जत गया वो। अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया है, अब क्या आप लोगों की आगे रणनीति रहेगी? गवर्नमेंट को किस तरह से मनाया जाए या झुकाया जाए? यहाँ झुकाने आए हैं हम। यही दबाव तो बनाने आई है कि क्या दबाव बनाने आए? ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। हम प्रदर्शन विरोध से तो करेंगे। सरकार जागती है। भाई, सरकार अगर जागी होती, सरकार तो कुंभकर्ण को फेल कर दी। आपने फाइल कर दी। सुनो, आपने तो अन्ना हजारे, इसी सरकार को लाने वाला अन्ना हजारे। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, अन्ना हजारे 9 साल से ऊपर हो गए, सोया ही है। कहाँ है उसका? जमीन मर गया, आया ही नहीं आज तक। जन लोकपाल की बात कह रहा था, भ्रष्टाचार की बात कह रहा था, महिला सम्मान की बात कह रहा था। पूछो ना जरा उनसे, ये सब खेला वेला वाला बात मत करो। जब बात प्रोटेस्ट से हल नहीं निकलना है तो फिर कैसे हल निकलेगा वो बताइए कौन आप। बोला नहीं निकलता है? अभी आप बोल रहे हैं कि एकदम जब प्रोटेस्ट से होता तो मैंने कहाँ बोला? मैंने तो बोला ये देश गांधी और बुद्ध का है, और गांधी और बुद्ध का साफ साफ संदेश है, सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलकर आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। हमने देखा है गांधी जी को एक लाठी में, एक धोती में
गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेज दिया था। ऐसी शक्तियों को जिसका सूरज कभी अस्सी नहीं होता था, विश्व के ज्यादातर देशों पर हुकूमत था, हमारे बाप दादाओं ने भगाया था गोरों को, अब हमें भगाना है, हम सबको मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर इन काले अंग्रेजों को, चोरों को। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।